नमस्कार दोस्तों, मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक खुलासा और हुआ है सौरभ राजपूत के सास ससुर को लेकर। यानी अभी तक जिस तरह से सौरभ राजपूत के परिवार वाले ये आरोप लगा रहे थे कि सौरभ की हत्या में मुस्कान के माता और पिता यानी कविता और पंकज, जो उनका नाम है प्रमोद, माफ कीजिएगा, ये दोनों रस्तोगी परिवार के इन दोनों सदस्यों पर भी आरोप लग रहा था कि वो लोग भी इस हत्याकांड में शामिल हैं। तो इसको लेकर अब कविता रस्तोगी और प्रमोद रस्तोगी ने बड़ा खुलासा किया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक किरदार ऐसा है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया है, ना तो मीडिया के सामने आया, ना तो पुलिस के किसी भी पेपर में उसका नाम निकलकर सामने आया हो। एक नाम बहुत प्रमुखता से भी लिया जा रहा है, शायद आप और हमने भी उस नाम को अभी तक गैस नहीं किया था कि वो नाम अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा है। वो नाम है मुस्कान रस्तोगी का छोटा भाई, जिसका नाम विशु बताया जा रहा है, जिसके अकाउंट में सौरभ राजपूत ने लंदन से 1 लाख रुपए भेजे थे और ये कहा गया कि 40 सौरभ ने आते ही ले लिया और 40 मुस्कान ने उसकी मौत के बाद मांग लिए। 20,000 रुपए उसके पास बाकी है। तो मुस्कान रस्तोगी का वो भाई विशु कहां पर है, जिसका नाम सौरभ राजपूत के परिवार वालों ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लिया है, आरोप लगाया है। इन बातों की चर्चा करेंगे और उससे भी बड़ी बात कि इस पूरे मामले में अब मुस्कान रस्तोगी के घर वाले किस तरह से अब गोलमोल जवाब दे रहे हैं या अपना बचाव कर रही हैं। लेकिन इस पूरे कंडीशन में एक चीज देखा जा रहा है कि सौरभ राजपूत के परिवार वालों को वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी आप शब्द कहें, किसी अमर्यादित भाषा कहें या आरोप का जवाब कहें, कुछ भी वो लोग नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे दो चीजें हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको। तो एक एक बातें समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे, खास तौर से सौरभ राजपूत हत्याकांड के मामले में जो ससुराल पक्ष पर आरोप लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल BDF न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं, इस वक्त सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान की प्रेगनेंसी से लेकर सौरभ राजपूत के आखिरी CCTV फुटेज तक। लेकिन कोई इस बात का जिक्र अभी तक नहीं कर रहा है कि सौरभ राजपूत का साला आखिर कहां पर है, जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपए सौरभ राजपूत ने लंदन से डिपॉजिट किए थे। क्यों डिपॉजिट किए थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, ना उसकी कोई तस्वीर आई है सामने, ना तो उसकी उम्र का कोई बात अभी निकलकर सामने आया है। उसका छोटा सा नाम एक निकलकर सामने आया कि उसका नाम विशु है। विशु इस वक्त कहाँ है इस पूरे केस में? जब सौरभ राजपूत के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं तो उसका जिक्र यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए दोस्तों, उसके नाम की शुरुआत दरअसल इसलिए मैं कर रहा हूँ या मैं उसके नाम का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुस्कान और सौरभ, माफ कीजिएगा, मुस्कान के माता पिता के ऊपर सौरभ के परिवार वाले एक के बाद एक दनादन आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जब इनकी शादी हुई, शादी के बाद से जिस तरह से परिवार के लोगों ने टॉर्चर किया सौरभ के घर वालों को, और इस पूरे हत्याकांड में इनका हाथ है। और जो 52-53 लाख रुपए का वो फ्लैट लिया गया है, घर लिया गया है, उसमें भी सौरभ का ही पैसा लगा है। सौरभ 1 करोड़ रुपए लेकर आया था, उस 1 करोड़ रुपए को कहाँ रखा गया है? बहुत सारे आरोप मुस्कान के घर वालों पर लगाए गए। मुस्कान के परिवार वाले भी अब इन आरोपों पर सफाई दे रहे हैं या इन आरोपों का जवाब कह लीजिए, जवाब दे रहे हैं। इस पूरे मामले में मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा है कि सौरभ राजपूत ने मुझे किसी भी तरह से कोई भी पैसा नहीं दिया, 1 भी रुपया उसने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैंने शास्त्री नगर में मेरा एक दुकान था, उस दुकान को मैंने सेल किया और एक जगह और उनकी दुकान थी, उन दोनों दुकानों को उन्होंने बेचा। उन दुकानों को बेचने के बाद उन्होंने ये घर खरीदा, ऐसा उन्होंने कहा। और इस पूरे मामले में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 1 लाख रुपए सौरभ राजपूत ने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे। दरअसल वो 1 लाख रुपए उन्होंने इसलिए भी ट्रांसफ़र किए थे, माता पिता के हिसाब से अगर देखा जाए तो सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे। उस बेकरी में उन्हें कितना पैसा मिलता होगा ये तो खैर नहीं पता किसी को, लेकिन वो इस बात का कह रहे हैं कि सौरभ ने 1 लाख रुपए के लिए डिपॉजिट करने के लिए उनसे उनका अकाउंट नंबर मांगा। उन्होंने पूछा, भाई अकाउंट नंबर की ज़रूरत क्यों है? तो उन्होंने कहा कि अकाउंट नंबर मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त लंदन से जब इंडिया वापस जा रहा था तो एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने उसका पैसा ले लिया, पकड़ लिया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर मेहनत करके कमाया हूँ वो पुलिस या कस्टम ले ले, तो मैं यहीं से डिपॉजिट कर देता हूँ और डिपॉजिट करने के बाद फिर मैं देखूँगा मुझे क्या करना है। 2 सवाल है इसमें। देखिए, पहला सवाल ये कि पूछा गया कि अगर सौरभ ने डिपॉजिट करने के लिए आपका अकाउंट मांगा
तो अपने घर वालों का भी मांग सकता था। और उससे भी बड़ी बात कि सौरभ का क्या यहाँ पर अकाउंट नहीं था, या फिर कहीं ऐसा अकाउंट नहीं था जहाँ पर वो डिपॉजिट नहीं कर सकता था। और दूसरी बात कि सौरभ के और भी बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कि आप पर भरोसा ज़्यादा करता हो, लेकिन परिवार पर भी भरोसा करता हो। इस सवाल के जवाब पर प्रमोद रस्तोगी ने कहा है कि वो अपने परिवार वालों पर भरोसा नहीं करता था। 2.5 लाख रुपए उसने अपने माँ के अकाउंट में डाले थे, यानी सौरभ ने अपनी मम्मी के अकाउंट में डाले थे, जो उनसे लेकर वो लंदन गया था। लेकिन उसे ये पता था कि अगर मैं 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में और डिपॉजिट करता हूँ तो मैं फंस जाऊंगा या मेरा पैसा फंस जाएगा। इस केस में थोड़ा सा झोल अगर सोचिए तो हो सकता है कि झोल हो इसमें, क्योंकि ये पुलिस कह रही है कि 6 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट में है। ठीक है, 6 लाख रुपए सौरभ के अकाउंट में इस वक्त डिपॉजिट है। तो 1 लाख रुपए, ऐसा क्या था उस 1 लाख रुपए में जो ससुर साहब के अकाउंट में डालने की जरूरत पड़ी होगी सौरभ को? 1 लाख रुपए और डाल लेता, उस 7 हो जाता उसका। खैर छोड़िए, ससुर साहब कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने बेटे का नंबर, यानी उस जो मुस्कान का भाई है उसका नंबर, उन्होंने अकाउंट नंबर दिया कि उसमें डिपॉजिट कर दो। उसने उसमें डिपॉजिट किया और जब आया आते ही उसने 40 ले लिया। पहली बात तो 40 ही क्यों लिया, 1 लाख भी तो मांग सकता था जब 1 लाख डिपॉजिट किया था। खैर उसके बाद उसकी हत्या हो गई। हत्या के बाद जब ये दोनों शिमला मनाली घूमने गए, कसौल घूमने गए, तो इन्होंने मैसेज करके 40,000 रुपये और वापस लिए। 20,000 रुपये उनके पास है, ऐसा बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं भाई कि अकाउंट स्टेटमेंट तो बैंक के पास होता है, बैंक के पास पूरा डेटा होता है, तो वहाँ से जाकर जांच पड़ताल कर लो। मेरा अगर हाथ हो कुछ तो बताना मुझे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद जानकारी सामने आएगी। हम लोग बेगुनाह, हमने कुछ नहीं किया। अब उनसे पूछा गया कि साहब ये बताइए कि सौरभ राजपूत के परिवार वाले आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मिलकर मारा है, और ये सारी बातें जो आरोप लगाए गए हैं वो सारी बातें उनसे पूछी गई। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि भाई देखो, वो लोग गुस्से में ऐसा बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, गुस्से में बोला हुआ कोई बात मैंने नहीं रखता। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी इस कदर यहाँ तक इतना बड़ा कांड कर देगी मुझे नहीं पता था। मैंने उसे नाजों से पाला था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खून के आंसू रोऊंगा। ये बातें उसने कही। अब उनकी माँ पर आते हैं, यानी कि कविता रस्तोगी जी कह रही हैं कि सौरभ राजपूत के बारे में झूठ बोला गया उनसे। झूठ क्या बोला गया? झूठ ये बोला गया कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, जॉब करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो बेकरी में काम करता था। अब देखिए, तस्वीरें एक आई हैं सोशल मीडिया पर जिसमें वो एक वर्दी में है, जिसमें मर्चेंट नेवी का दिख रहा है कि वो मर्चेंट नेवी में था नहीं था। ये सब एक रहस्य बना हुआ है दोस्तों। कोई कहता है था, कोई कहता है नहीं था। लेकिन मुस्कान की मम्मी कह रही हैं कि वो मर्चेंट नेवी में नहीं, बेकरी में काम करता था। और एक बेकरी में काम करने वाला इंसान कैसे 1-2 करोड़ रुपए कमा सकता है? अब देखिए, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि लंदन में बेकरी में अगर जो काम करता है कोई व्यक्ति, तो उसका जो मेहनताना है, यानी जो उसकी सैलरी है, वो इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 लाख रुपए प्रति महीने होती है। तो अगर 2 से 3 लाख रुपए वो प्रति महीने कमाता है तो भाई इतना कमा सकता था। खैर, अब दिया है नहीं दिया है जांच का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन अब मुस्कान की मम्मी भी सौरभ राजपूत पर सवाल खड़े कर रही हैं, उस सौरभ राजपूत पर सवाल खड़े कर रही हैं जिससे 3-4 दिन पहले वो अपना बेटा बताकर रो रही थी और उसे इंसाफ दिलाने की बात कर रही थी। अब फिर देखिए, सौरभ के पिता पर आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सौरभ को मना किया था कि मेरी बेटी से शादी मत करो, क्योंकि ये एक लड़की के साथ भाग गई है। 7-8 दिन तक नोएडा में जाके रही, कहाँ कहाँ जाके रही, तो इसके साथ शादी मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम एक अच्छे लड़के हो। मतलब उनको बहुत चिंता थी, अपनी लड़की को समझाने के बजाय उनको इस बात की चिंता ज़्यादा थी कि सौरभ राजपूत की ज़िंदगी बच जाए, उसकी ज़िंदगी ना खराब हो। अब देखिए साहब, एक बात मुझे बताइए, साहिल के बारे में तो उनको लोगों को पता भी नहीं था कि साहिल नाम का भी कोई व्यक्ति है। तो अब ये बातें कितनी सच हैं, कितने झूठ हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले में एक जो पूरा रहस्य है, यानी मुस्कान का भाई वो कहाँ पर है, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, जबकि वो भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं घूम फिर के सामने आ रहा है। अकाउंट नंबर के साथ जब 1 लाख रुपए दिया गया है तो उसका नाम, उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, उसकी तस्वीरें या उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? परिवार के लोग तो भाई अभी भी उसी बात पर डटे हुए हैं कि नहीं, सौरभ राजपूत के घर वाले यही कह रहे हैं कि भाई वो लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई भी अपनी बेटी को नहीं फंसा सकता, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, फंसाने की नहीं। ये लोग तो इतने सच्चे हैं कि अपनी बेटी को फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। ऐसा अमूमन होता नहीं है। अब आखिर में एक सवाल इनसे कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया, और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या वो अपनी बेटी का केस लड़ेंगे, लड़वाएंगे, वकील हायर करेंगे।
उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बेटी का केस नहीं लड़ूंगा और मैं जो कहा हूं अपनी बेटी के खिलाफ मैं गवाही दूंगा, उस बात पर मैं अडिग रहूंगा। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, मैंने देखे हैं, मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई भी अपना केस लड़ रहा है, बड़े बड़े क्रिमिनल अपना केस लड़ रहे हैं, उनके घर वाले भी लड़ रहे हैं। अभी एक केस हुआ है कानपुर में, जहाँ पर एक विकास नाम का लड़का पाकिस्तान की एक लड़की के प्यार में फंसा हुआ था और उसने यहाँ से कई गोपनीय जानकारियाँ उसको दी। लेकिन जब वो भी पकड़ा गया तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे पति को फंसाया गया है, मैं अपने पति का केस लड़वाऊंगी, वकील हायर करूंगी। अमूमन ऐसा देखा जाता है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि केस लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, वो अलग बात है, वो आरोपी है नहीं है, कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा फैसला आएगा तो वो बात में देखा जाएगा। लेकिन अमूमन रिएक्शन जो परिवार की तरफ से होता है दोस्तों, वो यही होता है कि हमें अपने बच्चे को बचाना है, हमें अपने घर वालों को बचाना है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हो रहा और बहुत ही शांत बैठे हैं। दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, एक तरफ से नहीं कह रहा हूँ, दोनों तरफ से लगातार मीडिया में बयान दिए जा रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं और इस वक्त मीडिया के लिए चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मीडिया के लिए चर्चा का विषय बनना और हकीकत में इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आना, या इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये केस अभी खत्म नहीं हो रहा है, जबकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये केस अभी उलझा हुआ है। किसी उसकी तरह रस्सी जैसे उलझ जाती है, ठीक वैसे कुछ उलझा हुआ है। तो इस केस में कितने किरदार हैं भाई, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ बाप अब इस तरह की बात कर रहे हैं, परिवार के लोग आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का इस मामले में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेगी, ऑफिशियल बयान नहीं जारी करेगी, तब तक पुलिस कुछ नहीं कहेगी। तो देखना होगा आगे क्या कुछ आएगा। आप क्या सोचते हैं, मुस्कान का भाई सौरभ राजपूत का साला कहाँ पर है, उसकी चर्चा क्या आपने सुनी? अगर आपने सुनी, आपने उसकी तस्वीरें देखी, आपने उसके बारे में जिक्र किया, आपने किसी से उसका जिक्र करता हुआ सुना, तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय।